सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुधनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुधनिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू यूज जूम सॉफ्टवेयर फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड मीटिंग्स। यहाँ दोस्तों जूम के बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से ये ऐप काम करता है और किस प्रकार से आप इसमें मीटिंग अरेंज कर सकते हैं और ऑनलाइन जो आपको टीचिंग करानी है या मीटिंग किसी के साथ लेनी है तो वो आप इस पर आराम से वर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वर्क कैसे करता है जूम, तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लिए चलते हैं और वहां से बताएंगे कि किस प्रकार से ये वर्क करेगा और पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप इसमें मीटिंग अरेंज करेंगे, किस प्रकार से आप शेड्यूल बना सकते हैं और किस प्रकार से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की पूरी क्लास को टीच कर सकता है ऑनलाइन थ्रू जूम सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करके सीधा आपको लिए चलता हूँ प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर में दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से आपको ये इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद किस प्रकार से आपको ये वर्क करना है। पूरा मैं इसमें बताऊंगा कि मीटिंग कैसे अरेंज करते हैं, मीटिंग कैसे अटेंड करते हैं, शेड्यूल कैसे बनाते हैं, कॉल कैसे अटेंड करते हैं और किस प्रकार से इस पर ऑनलाइन फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्ले स्टोर खोल लेते हैं और यहाँ पे जूम हम टाइप करेंगे तो जूम ऐप हमें दिखाई दे जाएगा। ये देखिए जूम ऐप आ गया है, इसको जूम क्लाउड कंप्यूटिंग इसको हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि इंस्टॉल कहाँ पे हुआ। ये आ गया जूम पे हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये जूम का फर्स्ट डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं देन आप ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करके और मीटिंग ज्वाइन कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे मीटिंग आईडी डालेंगे और ज्वाइन जो मीटिंग है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा और आप ज्वाइन मीटिंग कर सकते हैं। मगर जैसे टीचर है, जैसे मैं टीचर हूँ और मुझे अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराना है तो मुझे मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप मीटिंग शुरू करवा सकते हैं। तो साइन अप करेंगे, साइन अप मैं कर लेता हूँ, ईमेल आईडी डालता हूँ ऐसे ही जो मैंने पहले साइन इन नहीं की हो, क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना है A to Z। तो मैं नया ईमेल आईडी एक डालता हूँ यहाँ पे और ईमेल आईडी आप टाइप करने के बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालिए कोई सा भी। मैं कोई सा भी एक फर्स्ट नेम टाइप करता हूँ यहाँ पे, लास्ट नेम, और लास्ट नेम आप एंटर करने के बाद यहाँ टिक है जो इस पर एग्री हो जाइए। एग्री होने के बाद ये नेक्स्ट है, इसको नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बी सेंट एन ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, यानी अकाउंट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने जीमेल आईडी पे जाना पड़ेगा। तो सीधा इसको स्केप करते हैं, जीमेल आईडी पे चलते हैं और जीमेल आईडी कौन सा खोलना है हमें, जो अभी इस पर रजिस्टर्ड हमने किया है। तो यहाँ से मैं उसी जीमेल आईडी को खोलता हूँ दोस्तों जिस पे हमने रजिस्टर्ड किया है। तो ये यहाँ पे आ गया है जीमेल आईडी पे हमारा मेल, ये जूम का आ गया, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। एक्टिवेट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है या आप इस लिंक पे क्लिक करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो एक्टिवेट अकाउंट लिखा है ब्लू वाला, इस पर हम टिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद हमारा जूम अकाउंट वेरीफाई मांगेगा हमारे अकाउंट के लिए। ठीक है, ये देखिए नाम आ गया जो हमने डाला था देवांश, सरनेम। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इस जूम के लिए पासवर्ड क्रिएट करना है नया पासवर्ड, न कि जो आपका ईमेल का पासवर्ड है वो यहाँ पे टाइप करना है। आप ईमेल का पासवर्ड यहाँ पे टाइप न करें, यहाँ पे कोई नया पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लें अपने जूम आईडी के लिए। आपका मेल वही रहेगा जो आपका पर्सनल ईमेल है। तो यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना आप पासवर्ड आपका एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, उसमें 1 लेटर आपका होना चाहिए और 1 आपका न्यूमेरिक होना चाहिए एंड अपर केस और लोअर केस का भी आपको ध्यान रखना है, वो भी उसमें इसकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से हम पासवर्ड सेट करेंगे। और पासवर्ड सेट करने के बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे, जो हमने शुरू में पासवर्ड डाला है वो वाला। ये सब करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अगर हमारा पासवर्ड सेट है तो हमारा आगे प्रोसेस हो जाएगा। देखिए आगे प्रोसेस हो गया। यहाँ पे एक चीज आई है, आई एम नॉट अ रोबोट रीकैप्चा, इस पर टिक कीजिए। कभी कभी आता है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। कैप्चा, रीकैप्चा, आई एम नॉट अ रोबोट जो ऑप्शन आते हैं
उस पर हमने वीडियो पहले बना रखा है दोस्तों, ठीक है। अब ये करने के बाद सीधा इस पर इनवाइट कर सकते हैं, जो इनवाइट करना है हमें, या स्किप दिस ऐप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको स्किप कर देते हैं, इस ऑप्शन को। स्किप करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई दे रहा है, योर पर्सनल मीटिंग यूआरएल। ये आपका पर्सनल यूआरएल है, इसको आप किसी को शेयर करेंगे तो इसके थ्रू आपसे ज्वाइन हो जाएगा, जो भी ज्वाइन होना चाहता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप फैकल्टी हैं तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट मीटिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको और भी इसमें चीज़ें बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले हम जूम से एक बार बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल ये रजिस्टर्ड हमने कर लिया है। उसके बाद दोबारा से जूम पे चलते हैं और फिर करते हैं हम साइन इन, ठीक है जी। तो जो ईमेल आईडी हमने दिया था वो यहाँ पे टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद पासवर्ड टाइप करना है जो हमने दिया था, और यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। देखिए साइन इन हो रहा है और कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे लिखा रहा है डू यू वांट टू साइन इन विद फिंगरप्रिंट आईडी, इसको कर देते हैं हम कैंसिल। और यहाँ पे आ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं पासवर्ड, तो आपकी मर्जी है, आप सेव करना चाहते हैं सेव कर दीजिए, नहीं करना चाहते नो थैंक्स कर दीजिए। मैं सेव कर देता हूँ, आपको भी रिकमेंड करता हूँ आप भी सेव कर दें, क्योंकि मैंने पासवर्ड पहले ही आपको बताया था कि आपका ईमेल आईडी पर्सनल रहेगा, लेकिन जो पासवर्ड है वो केवल जूम ऐप के लिए रहेगा। तो जूम ऐप को हम सेव कर देते हैं पासवर्ड, जिससे कभी भी आगे हमें क्लास लेनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो आप भी इसको सेव कर सकते हैं। अब जो सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, नीचे दिखाई दे रहा है आपको मीट एंड चैट पे, और यहाँ दिखाई दे रहा है आपको न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं तो मीटिंग्स पे जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पर्सनल मीटिंग आईडी, यानी ये मेरा जूम खुला हुआ है अभी, तो ये पर्सनल मीटिंग आईडी किसकी है, ये मेरी है। उसके बाद सेटिंग्स पे जाते हैं, जूम की सेटिंग्स है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। वापस हम मीट एंड चैट पे आ जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं बताता हूँ स्टूडेंट के लिए। मैंने पहले ही बताया था, मैं उतना ही आपको चीज़ें बताऊंगा जो आपके मतलब की है, जो आपको काम आने वाली है। तो मीट एंड चैट पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को क्या करना है, सीधा कि ज्वाइन पर जाना है, और मीटिंग आईडी जो आपको आपका फैकल्टी, आपका टीचर प्रोवाइड कराएगा, वो मीटिंग आईडी यहाँ पे टाइप करनी है। और उसके बाद सीधा सा आपको ये जॉइन जो मीटिंग है वो हाईलाइट हो जाएगा, और जॉइन मीटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप मीटिंग आपकी शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स को इतना करना है, अंदर क्या करना है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। यहाँ पे करते हैं आप टीचर की बात। टीचर को क्लास लेना है तो डायरेक्टली न्यू मीटिंग पे जाके क्लास ले सकते हैं। अगर वो पहले शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो शेड्यूल बनाएंगे, उसमें जो भी स्टूडेंट्स का आपका ईमेल आईडी वगैरह है वो वहाँ पे टाइप करेंगे, तो उस स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा बाय मेल कि ये मीटिंग जो शेड्यूल बनाया है मैडम ने, कि इतनी इसमें डेट है, इतना फलान है, इतना सब कुछ इसमें दिया होता है। तो शेड्यूल पे हम एक बार क्लिक करते हैं। आपको शेड्यूल किस प्रकार से बनाना है टीचर को वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल बनाने के लिए जैसे कोई क्लास करानी है तो इसमें हम डालते हैं क्लास 5 चैप्टर फर्स्ट, ये हमें कराना है क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया, कौन सी डेट को हमें कराना है, तो डेट यहाँ पे हम कर देते हैं 2 अप्रैल 2020, इसको सेट कर देते हैं। फ्रॉम टाइम, टाइम डालते हैं हमें कब कराना है, 10 बजे और AM, तो 10 बजे सेट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है, योर जूम बेसिक प्लान हैज अ 40 मिनट टाइम लिमिट ऑन मीटिंग विद 3 और मोर पार्टिसिपेंट्स, यानी ये फ्री सॉफ्टवेयर है आपका जूम का, इसलिए आप 40 मिनट से ज़्यादा एक बार में मीटिंग नहीं ले सकते। तो 40 मिनट का एक बार में आपका मीटिंग रहेगा, उसके बाद रीजॉइन आपको करना पड़ेगा। जो ऐप है वो फ्री है, तो इसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद फ्रॉम में हमने टाइम डाल दिया, टू में टाइम डालते हैं, यानी हमें 10 से कितने बजे तक कराना है, 10:30 PM का AM करते हैं यहाँ पे। ये हो गया फ्रॉम टू 10 AM टू 10:30 AM। टाइम जोन आपको चेंज नहीं करना है, टाइम जोन जो है वही रखना है। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। टीचर को क्या करना है वो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मीटिंग पासवर्ड है यहाँ पे, जो पासवर्ड है टीचर इसको प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो ठीक है, विदाउट पासवर्ड अगर लॉगिन करवाना चाहते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, तो इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, नहीं तो इसको इनेबल कर दीजिए पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कराने के लिए। और कोई भी सेटिंग यहाँ पे टीचर को चेंज नहीं करना है। उसके बाद ये डन का ऑप्शन है, यहाँ डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद इसको अलाउ अलाउ कर देते हैं जो भी मांगता है। और उसके बाद देखिए ऐड इन्विटीज वाया जीमेल या आउटलुक, यानी आप जिन स्टूडेंट्स को अपनी मीटिंग में ज्वाइन करवाना चाहते हैं उसके पास आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, तो किसके थ्रू,
मेल के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए जूम मीटिंग इनविटेशन क्लास 5 चैप्टर 1, नाम आ गया आपका इज इनवाइटिंग यू, जो इनवाइट कर रहा है आपको, शेड्यूल जूम मीटिंग, इसमें टॉपिक आ गया आपका, इसमें टाइम आ गया, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मीटिंग आईडी आ गई, पासवर्ड आ गया, ये उसके पास पहुंच जाएगा जिसको आपको मेल करना है, और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन भेज देनी है, इसको सेंड कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बाहर आ जाते हैं एक बार। और बाहर आने के बाद अब मैं बताता हूँ मीटिंग कैसे आपको स्टार्ट करना है। टीचर के लिए बता रहा हूँ मैं। सीधा सा न्यू मीटिंग पे आप क्लिक कीजिए जब भी आपको मीटिंग कराना है शुरू, और स्टार्ट अ मीटिंग इस पर क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट अ मीटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब मीटिंग जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, प्लीज अलाउ जूम एक्सेस परमिशन मांगेगा, गॉट इट कर दीजिए। उसके बाद अलाउ जो भी मांगे उसको अलाउ कर देना है आपको। उसके बाद आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए मीटिंग शुरू हो गई, मेरा वीडियो आ गया है। तो इसी प्रकार से आपका वीडियो नीचे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आएगा, इनवाइट अदर्स। आप जो भी इसमें इंक्लूड कराना चाहते हैं, जिनको ज्वाइन कराना चाहते हैं, उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। म्यूट का है, स्टॉप वीडियो का है, शेयर का है, पार्टिसिपेंट्स का है और मोर का है। ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। म्यूट का ऑप्शन है, अगर आप इस पर टिक करते हैं म्यूट हो जाते हैं, आपका ऑडियो म्यूट हो जाएगा। स्टॉप वीडियो पे आप क्लिक करते हैं, आपका वीडियो जो चल रहा है अभी इसमें तो वो स्टॉप हो जाएगा, आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। उसके बाद आता है शेयर का ऑप्शन। टीचर जैसे क्लास करा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो उनको कोई पीपीटी वर्ड की फाइल कोई शेयर करानी है तो शेयर पे क्लिक करेंगे। आपका जो डेस्कटॉप है तो उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल में खुल गया है, कहाँ से भी कोई भी चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, एक बार मैं बताता हूँ आपको कुछ सेलेक्ट करके। यहाँ मेरी गैलरी ओपन हो गई है, गैलरी को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ कोई चीज़ मैं शेयर कराता हूँ व्हाट्सएप से, कोई इमेज। देखिए मैंने शेयर करा दी है। अभी जो भी मेरी मीटिंग में होंगे स्टूडेंट्स, उनको सबको ये दिखाई देगा। तो जब भी आपको क्लास लेनी है, आप जैसे पीपीटी, अपना वर्ड की फाइल, अपना कुछ भी पीडीएफ फाइल स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो इस शेयर ऑप्शन के थ्रू आप दिखा सकते हैं। जब तक ये शेयर रहेगा उनको दिखाई देगा। आप पीपीटी शेयर करके उनको बता सकते हैं ये पीपीटी, इसमें ये चीज़ें उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है। स्टॉप शेयर कर देंगे तो आपका जो शेयरिंग है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सारी पार्टिसिपेंट्स की आपको लिस्ट दिखाई दे जाएगी कि कितने पार्टिसिपेंट इसमें ऑनलाइन अभी हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ जाके मोबाइल पे, और स्क्रीनशॉट से आपका अटेंडेंस के लिए हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हुए थे। उसके बाद जो मोर का ऑप्शन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें आपको डिस्कनेक्ट ऑडियो, मीटिंग सेटिंग दिखाई देगा। डिस्कनेक्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा ज्वाइन पे आप जाएंगे और कॉल वाया डिवाइस ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फिर से आपका कनेक्ट हो जाएगा। मोर पे एक बार फिर से चलते हैं, मीटिंग सेटिंग्स पे चलते हैं। मीटिंग सेटिंग्स में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो मीटिंग सेटिंग है आपको सेम एज इट इज रहने देना है। उसके बाद आप जितने भी आपके साथ जो ज्वाइन होंगे आपके स्टूडेंट्स, वो सब आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। इसको स्क्रीन को आप जैसे ही रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड में, आपको चार चार के पैरेलल में वो स्टूडेंट्स की यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी, जिससे आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन ऑनलाइन हुआ है, तो वो आपका एक अटेंडेंस के लिए हो जाएगा। तो ये तो टीचर के लिए था, जो भी मैंने सेटिंग आपको बताई वो टीचर इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एंड का ऑप्शन आएगा, एंड पे क्लिक करेंगे तो आपका मीटिंग जो है एंड हो जाएगा। इस पर करना क्या है, आपको एक बार चलते हैं, इस पर टिक करते हैं एंड पे, और एंड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लीव मीटिंग एंड मीटिंग का आएगा। जो टीचर है उसको एंड मीटिंग करना पड़ेगा जिससे मीटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और जो स्टूडेंट्स हैं आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो लीव मीटिंग करेंगे, अपनी मीटिंग को छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो टीचर है उसको जब तक एंड नहीं करेगा तो ये मीटिंग चलती रहेगी। तो इसलिए टीचर को यहाँ पे मीटिंग को एंड करना है, तो एंड पे क्लिक करें तो मीटिंग एंड हो जाएगा, ये मीटिंग फिनिश हो गई। तो इस प्रकार से मीटिंग फिनिश हो जाती है। एक टीचर इसको किस प्रकार से मीटिंग को अटेंड करवाता है। तो इस प्रकार से टीचर अपना क्लास शुरू कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। सेटिंग और जो आइडिया था वो पूरा बता दिया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा। आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है उसके लिए जूम का ऐप है वो काफ़ी आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारा टेक्निकल गुदेनिया जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार देखते रहें आप टेक्निकल गुदेनिया के बहुत ही अच्छे वीडियो फिर मिलेंगे, कुछ टेक्निकल टिप्स लेके आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।